Very good morning, students. As we know, class 8, chapter 8, metals and non-metals is going on. In the previous lecture, we have discussed occurrence of elements. Today, we are going to discuss uses of elements. Firstly, we will discuss uses of metals. मेटल्स आर यूज्ड इन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। जो मेटल्स होती हैं हमारी डेली लाइफ में, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। जो सब मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, या तो कुछ मेटल्स होती हैं वो या तो वो ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, और कुछ मेटल ऐसी होती हैं मतलब वो उनको मिक्सिंग करके यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो मिक्सिंग ऑफ मेटल्स होते हैं, मतलब जो मेटल्स की प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए उनको मिक्स किया जाता है। ठीक है। जिससे उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनल मेटल से इंक्रीज हो जाती है। और इस तरह की मेटल्स को, जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एलॉयज। ठीक है। जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एलॉयज। समटाइम क्या होता है, पर्टिकुलर मेटल की प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए मिक्सचर ऑफ मेटल यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसे उसे भी एलॉयज बोलते हैं। समटाइम क्या करते हैं, हम मेटल के साथ नॉन मेटल को मिक्स करते हैं उस पर्टिकुलर मेटल की प्रॉपर्टी एनहेंस करने के लिए, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, एलॉयज। सिंपली एलॉयज क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल्स एंड मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और किस लिए क्या एलॉयज किस लिए बनाई जाती हैं, टू एनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मेटल। मेटल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। मेटल्स जो हमारी बॉडी में भी होते हैं, बट ये क्या होते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। एंड यूजफुल फॉर वेरियस पर्पजेस इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस चलते हैं, केमिकल प्रोसेस चलते हैं, मतलब वहाँ पर क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। फर्स्ट वन मेटल, वी विल डिस्कस सम मेटल्स एंड देयर अकरेंस। uses iron. Iron is present in hemoglobin in blood that helps in the transport of oxygen in our body. जो आयरन होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज आल्सो मोस्ट वाइडली यूज मेटल। जो आयरन होता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेटल है। जो आयरन है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली मेटल है। सेकंड, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द सेकंड मोस्ट यूज मेटल वर्ल्ड वाइड। एल्यूमिनियम क्या है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट यूज मेटल है। एल्यूमिनियम एंड टिन, इट्स लोएस्ट यूज इन मेकिंग बॉडीज ऑफ एरोप्लेन। जैसे कि एल्यूमिनियम क्या होता है, जो एल्यूमिनियम मेटल होती है लाइट एंड हार्ड मेटल होती है। ये मेटल क्या होती है, हार्ड एंड लाइट होती है। तो इसलिए क्या कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसका, जो एल्यूमिनियम के लोएस कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या होती है, हल्की मेटल होती है। कॉपर। कॉपर इज वाइडली यूज्ड इन द कंडक्टिंग वायर्स इन कंडक्टिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिक वायर्स। जो कॉपर्स होता है, कॉपर मोस्टली कहाँ पर यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वहाँ पर, मतलब जो किससे बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। वो इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर की बनी होती है। और कहाँ पर यूज होता है, जो हमारी मोटर्स होती हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे फैन में मोटर होती है, कूलर में होती है, एसी में होती है मोटर्स, कार्स बसेस में मोटर्स होती हैं, वहाँ पर भी इनका कॉपर का यूज़ किया जाता है, कॉपर की कॉइल का यूज़ किया जाता है। कॉपर आल्सो हैव एबिलिटी टू किल मोस्ट ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। जो कॉपर होता है, कॉपर में मतलब जो एक एबिलिटी होती है कि वो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को किल करे देता है। ठीक है। इसलिए जो हमारे जो एंसेस्टर है, जो हमारे पेरेंट्स है, मोस्टली जो रात को क्या करते हैं, कॉपर में वाटर डाल के रख देते हैं, और सुबह तक वो वाटर क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। मतलब उसमें जो भी डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होता है, प्योर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। और दी डेज जो मोस्टली जो आरओ होता है, आरओ प्योरीफायर होता है, वहाँ पर भी कॉपर मेटल का यूज़ किया जाता है टू किल द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स। जिंक इज ए अनदर हाईली प्रोड्यूस्ड मेटल। जिंक भी क्या है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो प्रोड्यूस की जाने वाली मेटल है। इट इज़ द मोस्टली यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। इसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। जो जिंक है क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है। और आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
तो क्या होता है, आयरन को रस्ट लग जाती है ना, जल्दी रस्टिंग हो जाती है, इसलिए उसे रस्टिंग से बचाने के लिए, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या, जिंक की कोटिंग की जाती है। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। देन हाउ वी विल डिफाइन द गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक लेयर on the iron metal to protect it from rusting is called galvanization. Fourth one, sodium. It is also required for the proper functioning of nervous system. जो सोडियम होता है हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, वो नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है। मेन जो सिग्नल होते हैं हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्व्स होती हैं उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय किडनीज, और किस में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है बाय इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी क्या क्या करती है हमारी बॉडी में, ब्लड को फिल्टर करती है। वो क्या करता है, जो सोडियम होता है हमारी बॉडी में किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो अच्छी तरह से प्योरीफाई होता है, फिल्टर होता है बाय द किडनीज। कैल्शियम, कैल्शियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स एंड टूथ एनिमल। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम से क्या बनाता है हमारी बॉडी, बोन्स बनी होती है, जो आउटर कवरिंग ऑफ एनेबल मीन, जो आउटर कवरिंग ऑफ टीथ होती है कैल्शियम से बनी होती है। इट्स कार्बोनेट फॉर्म द इम्पोर्टेंट इट्स कार्बोनेट फॉर्म इज इम्पोर्टेंट इन फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्री। जो इसके कार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम के, जो वो कहाँ पर यूज होते हैं, फर्टिलाइजर में, स्टील में, सीमेंट में और ग्लास इंडस्ट्री में यूज होते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल विच इज हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस में। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लीफ का जो ग्रीन कलर होता है किसके कारण होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। बिजाइड्स मैग्नीशियम आल्सो यूज्ड इन आंट एसिड्स, और मैग्नीशियम को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आंट एसिड। जब मतलब एसिड बनता है, जैसे पेशेंट होता है जो कुछ क्या उनके क्या बनते हैं, स्टोमक में एसिड बनता है, तो उनको क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, आंट एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, जो एक तरह का बेस होता है जो एसिड में रिलीफ करता है। Some other metals also have important application daily life. Lead is used in making lead in acid batteries। जो lead होता है वो कहाँ पर जो होता है, जो एसिड बैटरीज होती है, जो बीच में उनके ब्लैक कलर की जो रोड होती है वो किससे बनी होती है, लेड से बनी होती है। निकल इज आल्सो यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेकिंग स्टेनलेस स्टील। निकल कहाँ पर जो होता है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यूज होता है, मतलब जो स्टील को जल्दी जल्दी स्टेन नहीं लगती है उसको। टिन एंड इट्स एलॉय आर आल्सो यूज्ड इन यूटेंसिल्स। जो टिन होता है और टिन के एलॉयज होते हैं क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, यूटेंसिल्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट। जैसे कि कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, वो किस लिए यूज किए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। यूज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर आल्सो यूजफुल इन द मेटल इन देयर ओन वे। जो नॉन मेटल्स भी मतलब हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। फर्स्ट वन नॉन मेटल इज कार्बन। ऑल लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन्स विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, जो भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग बीइंग्स हैं वो सभी किससे बनी है, कार्बन के कंपाउंड से बनी है। कार्बन के कंपाउंड, कार्बन किस किस से कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कंपाउंड बनाता है। जो मोस्टली जो हमारे सराउंडिंग में जो मोस्टली हमारे सराउंडिंग लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनी है, कार्बन कंपाउंड से। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स आर आल्सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो डिफरेंट टू कार्बन ऑफ फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जो डायमंड एंड ग्रेफाइट है वो भी क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, मतलब किससे बने होते हैं, वो कार्बन से बने होते हैं। डायमंड इज ए प्रीशियस मेटल यूज्ड इन एक्सपेंसिव ज्वेलरी। जो डायमंड होती है वो क्या होती है, प्रीशियस मटेरियल। मेन ये क्या होती है, जो काफ़ी कॉस्टली ज्वेलरी होती है जो शाइन करती है, और किससे बनी थी, कार्बन से बनी होती है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल, लेड्स, बैटरी। जो ग्रेफाइट होता है वो भी किससे बनाता है, कार्बन से बनाता है। और कहाँ पर यूज होता है, जो पेंसिल का लेड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेफाइट। ठीक है, तो वो कार्बन से बना होता है। जो बैटरीज होती हैं उसका भी जो लेड होता है वो भी किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। लुब्रिकेंट इन मशीन्स, इट आल्सो यूज्ड एज एन एडिटिव
टू आयरन इन स्टील मेकिंग। ये मतलब जो जब स्टील बनते हैं, मतलब आयरन फैक्ट्री में जब स्टील बनाया जाता है तो कार्बन को बीच में कार्बन की अलॉय यूज की जाती है, मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल की अलॉय यूज की जाती है स्टील बनाने के लिए। नेक्स्ट, phosphorus. Phosphorus is present in bones, teeth in the form of calcium phosphate along with fluorine इन ट्रेस अमाउंट। जो फॉस्फोरस होता है हमारी बॉडी में क्या बनाता है, उसकी बोन्स बनी होती हैं, टीथ बने होते हैं, और किस फॉर्म में होता है, कंपाउंड की फॉर्म में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। और स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, इसमें फ्लोरीन होता है। फॉस्फोरस इज आल्सो यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स इन मेकिंग सेफ्टी मैचेस मैच बॉक्स। और कहाँ पर यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, सेफ्टी मैच बॉक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अमोनिया विच इज यूज्ड मेजॉरिटी इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जो नाइट्रोजन है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, अमोनिया से नाइट्रोजन ऑब्टेन किया जाता है। अमोनिया क्या होती है, एक्वेटिक एनिमल्स की वेस्टेज होती है। अमोनिया क्या होती है, एक्वेटिक एनिमल की वेस्टेज होती है। और नाइट्रोजन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, अमोनिया से। और अमोनिया क्या मोस्टली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर में। जो नाइट्रोजन होता है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग पर्पजेस एज ए ब्लीचिंग एजेंट। जो भी हमारे हाउस होल्ड क्लीनिंग पर्पजेस होते हैं, जैसे कि कोलिन्स, जो मतलब जो कोलिन्स हो गया, फिनाइल हो गया, फिनाइल नहीं बच्चे, कोलिन्स हो गया, उसमें मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब क्लोरीन होती है उसमें, जो कि मतलब क्लीनिंग एजेंट की तरह काम होता है। जो हमारी ब्लीचिंग होती है स्किन को क्लियर करने के लिए, उसमें भी क्या होती है, क्लोरीन होती है। और क्लोरीन को किस लिए यूज किया जाता है, क्लोरीन इज आल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको प्योर करने के लिए मतलब हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन को यूज़ करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मेकिंग एसिड्स एंड फ्यूल सेल्स। जैसे कि हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, उसमें क्या होती है, बैटरीज लगी होती हैं, तो वहाँ पर क्या यूज होता है, एसिड फ्यूल फ्यूल सेल्स की तरह यूज होता है। जो हाइड्रोजन कहाँ पर यूज होता है, एसिड बैटरीज में यूज होता है। द सिंथेसाइज ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वनस्पति फ्रॉम ऑयल्स। वहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन यूज होता है अमोनिया बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, और वनस्पति ऑयल्स बनाने के लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। सल्फर, लास्ट वन नॉन मेटल इज सल्फर। सल्फर इज यूज्ड इन मेडिसिन, फर्टिलाइजर, फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। फंजीसाइड्स क्या होते हैं, जैसे फंगस वगैरह लगाती है, फंगस वगैरह लगाती है, जो हमारे ग्रेन्स होती हैं उनको फंगस लगाती है, क्लॉथ्स को फंगस लगाती है, उससे बचने के लिए क्या यूज होता है, सल्फर। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, जैसे कि माउस, रेट्स, इंसेक्ट्स, वो क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं। मतलब पेस्ट को किल करने के लिए भी क्या यूज होता है, सल्फर यूज होता है। द प्रोडक्शन एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को भी प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सल्फर का यूज़ किया जाता है।